अंकुर वारिकू, रचना रनादे, अक्षत श्रीवास्तवा, प्रंजल कामरा, तान्या खनीजो, सेजल। अगर मैं ये नाम लूँ आपके सामने दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आप में से कई लोग या आप सभी लोग ये नाम जानते होंगे। ये सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के डेट में अपने निश पे। कुछ फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ लाइफस्टाइल, ट्रैवल या फैशन के इन्फ्लुएंसर्स हैं। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको पता है कि ये लोग महीने का कितना कमाते हैं, ये लोग एक वीडियो से कितना कमाते हैं, तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान के हक्का बक्का रह जाएंगे। मैं आपको द कैन एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है और बहुत रिसर्च करके स्टडीज़ निकालता है, आर्टिकल्स निकालता है। मैं उसका आपको डेटा बताता हूँ कि ये लोग पर इंटीग्रेटेड वीडियो, मतलब एक वीडियो में 30 सेकेंड्स का अगर बात कर रहे हैं, अगर एक पूरा वीडियो है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें मैं अगर 30 सेकेंड किसी ब्रांड का बात करूं, वैसे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, मेरा वाला वीडियो तो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूं मैं लेकिन अगर वारिकू जी, तान्या खनीजो जी, अक्षत श्रीवास्तवा जी अगर एक वीडियो में 30 सेकेंड्स किसी ब्रांड का बात करेंगे बीच में, जो ऐड टाइप का होगा, तो कितना चार्ज करेंगे मैं आपको कैन की रिपोर्ट से बताता हूँ। रचना रनादे 7 lakhs पर वीडियो, यानी कि अगर वो महीने का 4 वीडियो भी बनाते हैं जिसमें इंटीग्रेट करते हैं तो 28 लाख महीने का सिर्फ यूट्यूब इंटीग्रेशन से चार्ज करते हैं। अंकुर वारिकू 7 लाख, प्रंजल कामरा 6 लाख पर वीडियो, यूट्यूब वीडियो। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है। अंकुर वारिकू जी का इंस्टाग्राम में प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम में भी वो एक वीडियो का, एक रील का मेरे ख्याल से 5 से 6 लाख लेते हैं मेरे अंदाज़ा से, जो कि गलत नहीं है मिनिमम। लिंक्डइन पोस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से वो 4 से 5 लाख लेते हैं। मतलब अगर एक ब्रांड का ही वो एक पोस्ट हर जगह करे, एक दिन काम करे एक ब्रांड के लिए, तो भी वो 20 लाख कमा लेंगे महीने का। वारिकू ने बताया है अपने एक वीडियो में कि उन्होंने कितना कमाया है एक साल में सिर्फ ब्रांड प्रमोशन से। ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, इन द ईयर 2021 जैन दिसंबर मैंने ब्रांड कोलैबोरेशंस के थ्रू 5 crores 48 lakhs 61,779 रुपीस कमाए, तो करीब 5.5 करोड़। 2022 में जैन दिसंबर ये अमाउंट बढ़ के हो गया 10 crores 58 lakhs 83,615 रुपीस, मतलब 10.5 करोड़। वारिकू को हटा दो और मैं आपको कुछ वीडियोस स्निपेट्स दिखाता हूँ जिसमें इन्फ्लुएंसर्स ने बताया है कि वो जब शुरू भी करते हैं अपना इन्फ्लुएंसिंग करियर, जब यूट्यूब शुरू करते हैं या इंस्टाग्राम शुरू करते हैं, तो वो कितना कमाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये आप देखो वीडियो में। So I thought that by the time I reached my 3rd year of college, which is when in Delhi University we have colleges, companies coming in for placements, and that's when I thought, if through my YouTube revenue I'm making the average amount that comes in the form of placements to college, I'm not going to sit for any placements at all, and I'm just going to do my channel full time. And thankfully, with all the work that I was putting in, somehow that happened. I was extremely excited and I didn't have to sit for placements at all. The first thing is YouTube ad revenue. If you keep working on your skill, you do stand to create a lot of revenue for yourself from just the ads that run before your videos. And that is also something that I do. I keep doing various tweaks and iterations to understand what CPMs am I getting, or what country gets me more revenue, what kind of audience is watching my content. I very religiously follow all kinds of analytics to understand how my YouTube revenue, ad revenue is doing. This is a very basic mode of monetization which anybody can start off with, which is why I think YouTube even works, because if you want to publish content on the internet, at least you have a short chance of making a revenue out of it through the AdSense revenue. दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली कंपेयर करने के लिए है कि MBA करके लोग ज़्यादा कमाते हैं या इन्फ्लुएंसिंग करियर में। आज MBA भी एक करियर है और कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर भी एक करियर है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे जैसा कोई है जो अच्छे कॉलेज से MBA भी करके निकला है, डिसेंट कॉलेज से, और जॉब कर रहा था, और उसका यूट्यूब भी थोड़ा बहुत चल पड़ा, या उसमें क्षमता है कि वो यूट्यूब कर सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वीडियो प्लेटफॉर्म से इम्प्रेस्ड हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि क्या मैं वीडियो प्लेटफॉर्म में बनाऊँ, क्या मैं एक वीडियो खुद बनाऊँ। कोई भी निश हो, मुझे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, मुझे इसी में मज़ा आता है, इसी के लिए मैं पैशनेट हूँ। आपको दिखता भी होगा वीडियोज़ में आपको किस चीज़ में पैशनेट है। तो जब आप
आपको ऐसा कुछ आए और आप मान लो MBA भी करके निकले, क्योंकि MBA का तो चलो एक एज है, आप MBA करके निकले, पर अगर आप बीच में कहीं 20 लाख के पैकेज में पहुंच गए, अब आपको लगता है कि अब मेरे पास टाइम है वीकेंड में कंटेंट क्रिएशन करने का, और वो भी थोड़ा बहुत चल पड़े, तो आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए ये आपको इस वीडियो में पता पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ये डायलेमा फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया था। अब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो, और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस वीडियो में, ये तो मैंने जो आपको बताया, तो बहुत लोग बोलेंगे कि आपने टॉप इन्फ्लुएंसर्स का नाम लिया है। ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं जो बहुत अच्छा नहीं करते, उनका कमाई बताओ। उनका तो देखो जीरो कमाई, ऑफ कोर्स। कोई यूट्यूबर है जो 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं पहुंचा है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, तो जीरो कमाई, उल्टे नुकसान है अगर उसने कुछ पैसे एडिटर को दिया है, वीडियो एडिटर को या थंबनेल वाले को। तो मैंने टॉप का कंपेयर किया, टॉप इन्फ्लुएंसर्स का, टॉप सीईओ से भी मैं कंपेयर करता हूँ। जो टॉप के सीईओज हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आप जानते ही हो, टॉप के सीईओज 10 करोड़, मतलब अगर एवरेज सैलरी उनकी 10 करोड़ मान ले, ऐसे 3 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक ऑन एन एवरेज आप सैलरी मानते हो, ठीक है। ये जॉब का टॉप हो गया, मतलब MBA का टॉप हो गया, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो CEO बनता है, जो टॉप ऑफ द लैडर जाता है, अगर उसने कंपनी फाउंड नहीं किया है तो कंपनी फाउंड करने को छोड़ दो। कंपनी अगर फाउंड कर रहा है, उसमें MBA का रोल कम है, उसमें खुद का स्किल ज़्यादा है, बस MBA करके आप कन्वेंशनल रोल में जाओगे, तो मैं जॉब से ही कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर आप जॉब करके CEO बन रहे हो, 3-4 करोड़ के पैकेज में भी पहुँच रहे हो, जो मैंने इनका नाम लिया, ये करोड़ों में कमाते हैं, तो जब आप करोड़ के ऊपर कमाओगे जॉब में, तो आपको कम से कम, अगर आप टॉप में हो तभी आप करोड़ कमाओगे, टॉप होने के बाद भी आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेगा, 10 से 15 साल लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपने अब मेरे पहले वीडियो स्निपेट्स में देखा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये तो इनका एज ही 30s में है, वारिकू 40s में है, इसके अलावा सब तान्या खन्ना जो अर्ली 30s में है, या मेरे ख्याल से 30 से कम है, 29-30 की हैं होंगी। सेजल जो है वो तो और कम है, 27-28 की है। तो कंटेंट क्रिएशन में तो आप 2-3 साल में ही एक MBA जितना, मतलब जो एक MBA को 5 साल बाद कमाता है, वो कंटेंट क्रिएशन में 2-3 साल बाद ही कमा सकते हो, और कंटेंट क्रिएशन में 5 साल बाद एक MBA जो 15 साल के बाद कमाता है वो कमा सकते हो। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैंने जब जॉब किया था तो MBA के पहले मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया था नियर बाई में, जहाँ के वारिकू कोइंसिडेंटली CEO है, अंकुर वारिकू CEO है नियर बाई के, वहाँ मैंने काम किया था। 2 साल MBA के पहले का एक्सपीरियंस था। फिर मेरा पहला वीडियो यूट्यूब में डालने से पहले मैंने 3 साल जॉब किया था कैपजेमिनी इन्वेंट में, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब और जॉब भी मैंने किया, मैंने वापस एक जॉब लिया, फिर वो मैंने 7-8 महीने काम किया। तो कुल मिला के 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद, MBA के बाद के 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद, 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद जितना मेरा पैकेज था, वो मुझे यूट्यूब सिर्फ 1.5 साल के यूट्यूब के बाद ही देने लग गया था। जो मैंने 1.5 साल यूट्यूब काम किया, तो यूट्यूब से मैं जितना कमा रहा था, खर्चे के बाद, अपनी टीम को पैसे देने के बाद, नेट प्रॉफिट, वो मेरा नेट सैलरी MBA, टॉप MBA कॉलेज, हमेशा कॉलेज को एक अच्छा MBA कॉलेज मान सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा यूट्यूब का भी, मैं उस्ताद तो नहीं हूँ, वारिकू तो नहीं हूँ अभी, राइट। तो अच्छा MBA ले, अच्छा यूट्यूब ले, तो भी इसने MBA के मेरे केस में 6 साल के काम को 1.5 साल में बीट कर दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, the amount of money that I earned after 6 years of work experience and an MBA degree, that monthly income, monthly salary was replaced by my YouTube income only after 1.5 years of doing YouTube, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इससे क्या पता पड़ता है मेरे एक्सपीरियंस के बाद, और मैंने जो आपको डेटा दिया उसके बाद भी, कि कंटेंट क्रिएशन में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि ग्राफ 10% ऊपर नहीं जाता, ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, मतलब आज 100 है तो कल 200, फिर 800, फिर 1600। क्योंकि जब शुरू करेगा कोई यूट्यूब तो जीरो कमाएगा, उल्टे मैं मानता हूँ कि नेगेटिव में कमाएगा, क्योंकि कुछ पैसे तो लगेंगे। फिर होगा कि यार 1 साल बाद चलो 10-20 हज़ार रुपये कमाने लग गए, फिर होगा 2 साल बाद 50-60 हज़ार कमाने लग गए, फिर अचानक से 30 साल बाद देखिएगा कि अरे मैं 2 लाख कमा रहा हूँ महीने का, फिर अगर 4 साल बाद देखिएगा चल गया तो बोलेगा मैं महीने का 10 लाख कमाने लग गया। यार कैसे, ये क्या ग्रोथ है? ये कंटेंट क्रिएशन में होगा, ये MBA में नहीं होगा जब तक आप अपना कंपनी नहीं खोले। और अगर आप MBA में अपना कंपनी खोल रहे हो तो दोनों सेम है, मतलब अपना कंपनी खोलोगे तो मैं उसको इन्फ्लुएंसिंग से कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज बोथ आर बिजनेसेस। राइट नाउ आई एम कंपेयरिंग इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस विद अ कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब। तो ये तो आपको अब पता पड़ गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि कितने लोग कंटेंट क्रिएशन से कमाते हैं और कितने लोग जॉब करके मतलब अच्छा इनकम कमाते हैं। तो ये तो ठीक है, देखो आप अगर MBA का बात करें तो अगर आप, मैं मानूँ कि IIMs में कुल मिला के मान लो 5,000-6,000 सीट्स है, 20 IIMs है, अगर सबका ऑन एन एवरेज 400 भी मान ले, 7-8 हज़ार सीट्स IIMs में है, ठीक है।
टॉप 20 स्कूल्स और ले लें हम, NMIMS, SIVM पुणे, एग्जाम, IME, IMI, IMT, उन सबको ले लें तो 10,000 सीट्स और ले लेंगे हम, चलो 15,000 मान ले, तो 20 से 22,000 लोगों का समझ लो एक डिसेंट इनकम लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा का स्टार्टिंग सैलरी लगा, मतलब 70,000 से ज़्यादा का सैलरी लगा, 5 साल बाद वो समझ लो इन हैंड 1.5-2 लाख महीना कमा सकते हैं, 1.5 लाख महीना कमा सकते हैं, ठीक है। ये कितने लोगों का हो रहा है? ये हो रहा है 20-22,000 लोगों का, आउट ऑफ कितने लोग? आउट ऑफ 2.5 लाख लोग जो अपेयर करते हैं। तो MBA में एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस देखे कि 10% आपको होना होगा, टॉप 10% में आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर MBA की कॉम्पिटिटिवनेस को, जो मैंने बोला 10% है, 10% में आप डिसेंट इनकम कमा सकते हैं, उसको यूट्यूब के कॉम्पिटिटिवनेस से कंपेयर करें तो मैं आपको यूट्यूब का इंडिया का डेटा बताता हूँ दोस्तों इंडिया में यूट्यूब में 1 लाख से ज़्यादा चैनल्स, मतलब 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, जिन चैनल्स के 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 100K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, वो 40,000 चैनल्स है माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 चैनल्स। और अगर मैंने कहीं पढ़ा था, मैं मानूँ कि 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर का भी अगर मान ले तो चैनल्स, 1000 नहीं मानो क्योंकि आप 100 तो मानोगे, जिसने थोड़ा बहुत मेहनत किया है, 100 सब्सक्राइबर्स वो यूट्यूब में कर सकता है, मतलब 10-15 वीडियोज़ के बाद 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर का चैनल इंडिया में मेरे ख्याल से कम से कम मेरे ख्याल से 10 लाख से तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा तो आराम से होगा, 15-20 लाख होगा, आराम से होगा, आराम से। तो इससे ये पता पड़ता है कि कॉम्पिटिटिवनेस इज़ ऑफ कोर्स मच मोर ऑन यूट्यूब। कॉम्पिटिटिवनेस MBA में कम है क्योंकि एक तो आपको इतने सारे लोग हैं जो आपको MBA कॉलेज में जाने के लिए हेल्प भी कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छा बच्चा बन जाना है कि यार हाँ मैं कोचिंग चला गया, मैंने कोचिंग में पढ़ाई कर लिया, फिर मेरा MBA कॉलेज में एडमिशन हो गया, वहाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, इंटरव्यू दे दिया, फिर मैंने जॉब ले लिया, तो मेरा एक चलता रहेगा। लेकिन एक तो कंटेंट क्रिएशन में कोई आपको बताने वाला नहीं है कि भैया वीडियो कैसे बनाना है, ब्रांड से कैसे बात करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, टॉपिक आइडिएशन कैसे करना है, कब वीडियो डालना है, कितना वीडियो डालना है, निश कैसे बनाना है, निश के कंटेंट हर दिन नए नए लाने कैसे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। आप YouTube में थोड़ा बहुत सीख सकते हो पर ठीक से कोई बताने वाला नहीं है। धीरे धीरे वारिकू के कोर्सेज आ रहे हैं पर वो भी बहुत कम, एक ऑनलाइन कोर्स। MBA का तो लाखों कोचिंग है, हज़ारों कोचिंग है और 6 महीने चलता है, हर दिन आप जाते हो, हर दिन मोटिवेटेड होते हो। तो वही इसीलिए इन्फ्लुएंसर ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आज नंबर ऑफ चैनल्स, कोई भी चीज़ का, मैंने कई बार बोला है, पैसा डिमांड और सप्लाई से डिपेंड करता है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ का पैसा ज़्यादा होगा। जैसे आज के डेट में डेटा साइंस का सैलरी ज़्यादा है क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। 2005 तक जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेमन ब्रदर्स स्कैम नहीं हुआ था, तो इंडियन MBAs IIM से और टॉप कॉलेज से बहुत कमाते थे। इसलिए न्यूज़ चैनल से वही लोग रहते थे कि भाई ये नया प्रोफेशन है। जैसे अभी कंटेंट क्रिएशन का चला ना, वैसे MBAs का था कि भैया MBA करो, बहुत पैसा है, पैसा चाहिए तो MBA करो, क्योंकि तब सप्लाई कम था, डिमांड ज़्यादा था। इकोनॉमी बढ़ गई थी पर MBAs उतना निकल नहीं रहे थे, फिर सीट्स बढ़ा। अब देखो हर साल MBA कॉलेज का सीट्स बढ़ता है। आज अगर 150 है, 3 साल बाद उसी MBA कॉलेज का सीट 300 हो जाएगा। आज अगर 300 है, 3 साल बाद उसी MBA कॉलेज का सीट 600 हो जाएगा। फिर वो नया प्रोग्राम लेकर निकल आएगी। हर कॉलेज में नया प्रोग्राम निकल के आ रहा है। अरे IIM अपना नया प्रोग्राम निकाल के आ रहा है, IIM इंदौर अपना HR प्रोग्राम निकाल दिया है, IIM ट्रिची अपना HR प्रोग्राम निकाल दिया है। तो हर कोई अपने नए प्रोग्राम से क्या आ रहा है, क्योंकि सीट्स बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड तो उतना ही है अब। तो इस वजह से अभी MBA की सैलरी कम हो गई। इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन में पैसा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि भाई सप्लाई अभी भी कम है। जहाँ चैनल्स बढ़ जाएंगे जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है तो 1 लाख का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ब्रांड बोलेगी हम 1 लाख सब्सक्राइबर को क्यों पैसा दें, हम तो 10 लाख वाले सब्सक्राइबर को पैसा देंगे, तो नहीं कमाएंगे लोग। आज MBA में इंडिविजुअल चैनल्स विच हैव मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर्स श्वेता अरोड़ा का है और मेरा है। तो सिर्फ 2 ही चैनल्स है, जबकि कितने लोगों ने ट्राई किया होगा। इसीलिए जो मैंने आपको बोला कि मैं जॉब से ज़्यादा कमाने लग गया, जो लोगों का कम है, 50,000 से कम सब्सक्राइबर है, वो जॉब जितना कमा रहे होंगे या जॉब से कम कमा रहे होंगे, जॉब से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं कमा रहे होंगे, एटलीस्ट 5 साल के जॉब के बाद। मैंने 5 साल के जॉब से कंपेयर किया। श्वेता अरोड़ा भी जो IIM अहमदाबाद से निकली है, मुझे पता है, मेरे अनुमान से वो जॉब से बहुत ज़्यादा कमा रही है। तो यार क्यों कमा रही है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। अगर 10 चैनल्स आ जाए जो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाए, 1 लाख के आसपास, तो हम सबका इनकम बढ़ जाएगा। ब्रांड्स बोलेगी कि भाई अब जो आपको 2 आउट ऑफ 10 मिलता था, अब 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, बहुत ही पैसा बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो भाई आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर्स ज़्यादा ज़रूर कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स MBA से, अगर आप सक्सेसफुल हो तो। मैंने सक्सेसफुल MBA का बात किया था राइट, क्योंकि वो भी टॉप MBA कॉलेज से निकलेंगे तो ही सैलरी बताया। लेकिन भैया क्योंकि आज सक्सेस डिफ़िकल्ट भी है, और डिफ़िकल्ट है इसलिए सप्लाई कम है। जहाँ सक्सेस ईजी हो गया, जहाँ 10 कॉलेजेस निकल गए, कोर्सेज निकल गए कैसे कंटेंट क्रिएटर बनना है, और जहाँ अच्छे स्टूडेंट्स कंटेंट क्रिएटर बनने लग गए, उसके बाद तनख्वाह भी, पैसे भी कम हो जाएंगे। 10 साल बाद इतना पैसा नहीं लेगा जितना आज इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि उतना पैसा रहेगा। अगर देखिए इसमें क्या है कि
डिमांड बढ़ रहा है, राइट, हर कंपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पैसा लगा रही है, लेकिन सप्लाई उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। जहाँ सप्लाई तेजी से बढ़ने लग जाएगा, डिमांड थोड़ा कम तेजी से बढ़ेगा, तो यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा। ये तो हुआ बस पैसे का बात। हर चीज़ पैसे से नहीं नापी जाती। मास्टर कार्ड का बहुत बढ़िया ऐड था, जिसको सुन के मैं सोचा था यार मुझे एड्स बनाना है, मुझे छोटे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया ऐड था। एक पापा, एक बच्चा झूला झूल रहा है और ऐड आता है, देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, मनी कांट बाय। आज मेरा सबसे अच्छा टाइम बीतता है मेरी मम्मी के साथ, जब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ पापा के साथ, भाई के साथ, क्योंकि मैं 13-14 साल बाहर रहा किशनगंज से, पहले पढ़ाई करने के लिए, फिर जॉब करने के लिए। अब क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूँ तो मैं घर रह सकता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली गुड़गांव जाते रहता हूँ, पर यहाँ आधे टाइम रहता हूँ। तो ये मुझे पैसे से नहीं मिल रहा है। पैसे मैं जॉब में ज़्यादा कमाता तो वहीं रहना पड़ता, मैं तो कम कमा, मतलब डिसेंट कमा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय। तो अब बाकी चीज़ों में कंपेयर करते हैं कंटेंट क्रिएशन और MBA को। सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। दोस्तों, लाइफस्टाइल MBA के बाद अगर आप जॉब कर रहे हो तो तरह तरह का हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव जॉब में हो तो आपको क्रिएटिव मज़ा तो आएगा। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग हेड हो किसी कंपनी का, तो भैया आप यूट्यूब भी काम करोगे, ठीक है। मैं अपने लास्ट जॉब में यूट्यूब का जॉब ही करता था, तो वो MBA जॉब नहीं मानूंगा मैं, राइट। अगर आप को नंबर पसंद है, नंबर में काम करोगे, तो MBA से क्रिएटिव जॉब भी मिलता है, हर तरह का जॉब मिलता है। लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगा कि ऑटोनॉमी नहीं मिलेगा। बॉस बोलेगा 10 बजे काम करके काम देगा और 8 बजे काम मांगेगा, और वो अगर 10 से 8 के बीच हो सकता है तो आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा है कि भाई आपके ऊपर है, आप जल्दी वीडियो बना लेते हो जल्दी बनाओ, दिन भर काम मत करो। आप जब मन तब काम करो। आप महीने के 4 दिन में 10 वीडियो बना दो, अगले 26 दिन चिल मारो। आप अपने अंदर बंदे रख लो काम करने के लिए। जॉब में तो भाई बजट तो आपको मैनेजर ही देगा। तो इससे 2 चीज़ होता है, एक तो यहाँ ऑटोनॉमी ज़्यादा आ रही है, दूसरा वहाँ पे आपको रूटीन भी ज़्यादा आ रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे सोचते हैं यार मैं क्या करूँ, मैं को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई नक्शा दिखाने को नहीं है, रास्ता दिखाने को नहीं है। MBA में तो हर कोई रास्ता दिखाने को है। आप ख़राब परफॉर्म करो, अच्छा बॉस होगा, आपको लाइन पे ले आएगा अच्छे से कि भाई क्या कर रहे हो, 2 दिन की छुट्टी ले, फिर अब मैं बताता हूँ क्या करना है। आप लाइन पे आ गए, कंटेंट क्रिएशन में लाइन से बाहर गए, लाइन से बाहर जाते जाओगे ठीक है। अब अगर बात करें इनकम की भी, तो भैया ठीक है यार, इन्फ्लुएंसर्स को मैंने आपको पैसे बता दिए, लेकिन आपका चैनल चलना बंद हो गया, कुछ हो गया, आपका चैनल चलना बंद हो गया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल कभी कभी चलना बंद हो जाता है, स्पेशली इंटरटेनमेंट में, ट्रैवल में, ठीक है। चैनल अगर आपका कम चलने लग जाए, फिर क्या करोगे आप? फिर आप जॉब करोगे, जॉब वो कर नहीं पाते क्योंकि जॉब का आदत चल जाता है। तो इसमें कोई स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, स्टेबिलिटी चाहिए भी नहीं। स्टेबिलिटी तो क्रिकेटर्स के पास भी नहीं, एक्टर्स के पास भी नहीं है। अगर आप टॉप ऑफ द गेम में हो तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द गेम में नहीं रह सकते, 6 महीने आपने काम नहीं किया, 6 महीने जॉब मत करो, फिर जॉब में जाओ, मिल जाएगा। आज आपकी 10 लाख सैलरी है, 6 महीने जॉब छोड़ो, फिर मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, कम से कम 9 लाख की जॉब तो मिल जाएगी 10% पे कट में भी, ठीक है। यूट्यूब छोड़ दो आप, करते करते 2 साल तक गया, अब सब ज़ीरो। तो वही रिस्क एंड रिवार्ड है, ठीक है। अब और क्या बात कर सकते हैं? एक और बात कर सकते हैं मेंटल गेम की, मतलब मेंटली कौन से लोग ज़्यादा पीस में रहते हैं। तो यार इतना कुछ के बाद भी कि यूट्यूब में आप अपने राजा हो, अपने मालिक हो, जॉब वाले लोग थोड़ा ज़्यादा पीसफुल रहते हैं, क्योंकि वही तो चिल लाइफ है ना, चल रहा है, आप जा रहे हो, वहाँ भी 20 लोग हैं, कितने लोग ऑफिस जाते हैं, इन्जॉय करते हैं, थोड़ा काम किया, चाय पीने गए, फिर थोड़ा काम किया, एक सुट्टा मार लिया, फिर थोड़ा काम किया, गपशप किया, घर आ गए, ठीक ठाक IT कंपनी है, प्रमोशन भी हो गया, ज़्यादा काम भी नहीं था। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस लाइन में। तो आपको भैया एट द टॉप ऑफ योर गेम रहना पड़ेगा। आप मेहनत करते जाओ, आपको नया कंटेंट निकालना पड़ेगा, आपको लोगों का समय छीनना होगा। ये वीडियो अगर आप अब तक देख रहे हो तो आपने 10-15 मिनट अपने जीवन का मुझे दिया है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन आप कुछ देख रहे हो तो ही मुझे 10-15 मिनट दे रहे हो, राइट। कोई अपने जीवन का 10-15 मिनट किसी को नहीं देता बिना मतलब के। तो वो चीज़ आपका पीस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छीनेगा। अगर मज़ा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है तो उतना पीसफुल लाइफ नहीं है, उतना सुकून का लाइफ वैसा नहीं है। सुकून आएगा आपको, सुकून नहीं आएगा आपको, ग्रेटिफिकेशन आएगा, मज़ा आएगा, लेकिन सुकून चाहिए, आराम चाहिए, चिल चाहिए, लेज़ी चाहिए, तो भैया जॉब करो। तो ये हुआ MBA वर्सेस इन्फ्लुएंसर। आपको क्या पसंद है माय डियर फ्रेंड्स? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और अगर आप अभी तक वीडियो में देखो, प्लीज़, मैंने कभी नहीं बोलता मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैंने आज तक आपको नहीं बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आज तक नहीं बोलता कमेंट करो। आज मैं एक कमेंट आपसे मांग रहा हूँ, एक चीज़ करो मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली जानना है, अगर आपका IIM अहमदाबाद में एडमिशन होता है, ठीक है, और अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो, आप क्या चूज़ करोगे? मेरे टाइप के आप क्या चूज़ करोगे? आप यूट्यूबर वाला लाइफ चूज़ करोगे या IIM अहमदाबाद का लाइफ चूज़ करोगे? मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं देखूंगा, मुझे जानना है कि लोगों का प्रेफरेंस क्या है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक